स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और फाइनली बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 हेतु एग्जामिनेशन शेड्यूल को जारी कर दिया है। और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना के संदर्भ में। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 के बीच 2 बैठकों यानी कि फर्स्ट सिटिंग एवं सेकंड सिटिंग में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यानी कि जितने भी ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं बिहार में और 38 जिलों में परीक्षा केंद्र रहेगा। तो ये एक खुशखबरी है सभी परीक्षार्थियों के लिए जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो वो अपने ज़िले में ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपके लिए कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल जब आप देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का टाइमिंग आप देखेंगे 10 से 12 और 3:30 से 5:30। मेन जो प्रॉब्लम वाली बात है कि फर्स्ट डे में यानी कि एक ही दिन में आपके दोनों ही पेपर नहीं होंगे, दोनों ही पेपर आपके अलग अलग दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो 25 अगस्त को होने वाला है और जो आपका सामान्य अध्ययन है वो अलग अलग डेट में होगा। पीआरटी के लिए 24 तारीख को और बाकी के लिए 26 तारीख को होगा। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए फर्स्ट सिटिंग और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए सेकंड सिटिंग के लिए टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को फर्स्ट सिटिंग में सामान्य अध्ययन वर्ग 1 to 5 यानी कि पीआरटी के जितने भी कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, वो फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन देने के लिए पहुँचेंगे अपने अपने परीक्षा केंद्रों के ऊपर। और वहाँ पर जो एंट्री टाइमिंग है, एंट्री टाइमिंग के संदर्भ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरी जो सिटिंग है 3:30 से 5:30 है और ये दूसरी जो सिटिंग है इसमें केवल महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी। ठीक है, और 25 तारीख को आपको फिर से उसी परीक्षा केंद्र पर, या हो सकता है उसके लिए दूसरा भी परीक्षा केंद्र अलॉट किया जा सकता है। ऐसा भी क्लियर नहीं किया गया है कि दोनों ही परीक्षा केंद्र एक ही होगा दोनों ही पेपर के लिए या फिर अलग अलग केंद्र होंगे। ठीक है, वो आपके एडमिट कार्ड पे अंकित किया हुआ रहेगा कि एक ही सेंटर पर दोनों पेपर आपको देने के लिए जाना होगा या फिर दोनों पेपर के लिए अलग अलग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। तो वो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाषा जो कि अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग पेपर है, ये सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा और सेकंड सिटिंग में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन होगा। और इसमें पीआरटी वाले भी आएंगे, इसमें पीजीटी वाले भी आएंगे, इसमें टीजीटी वाले भी आएंगे। ठीक है, यानी कि जो 3 कैटेगरीज हैं, इन तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थी का लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन 25 तारीख को ही रखा गया है। तो 25 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में वर्ग 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन एवं उनके विषय की परीक्षा होगी। यानी कि जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए फर्स्ट सिटिंग 26 तारीख को और जितने भी पीजीटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए सेकंड सिटिंग 26 तारीख को रखा गया है एग्जामिनेशन का शेड्यूल। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10 अगस्त 2023 से प्रवेश पत्र यानी कि आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जो है अवेलेबल रहेगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा। लेकिन एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि जो आपका हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा जिसकी साइज 25 KB होगी, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो एक क्राइटेरिया ये डाल दिया गया है। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। ठीक है, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर किस जिले में है और उसका केंद्र का कोड क्या है। इसके बाद देखिए
सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति निकालेंगे, यानी कि 2 कॉपी लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके, ठीक है, इन्विजिलेटर जो होंगे आपके, उनके सामने ही आपको साइन करना है और उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि एक पेपर जो है वो आपका जमा हो जाएगा वहाँ पे और एक आपके पास रहेगा जो आप एग्जामिनेशन देने के बाद अपने साथ लेकर आइएगा। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 21/8/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि 21 अगस्त से परीक्षा जो भी कोड जारी किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, उसका डिटेल जो है वो 21 अगस्त से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद है दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात दिनांक 20/8/2023 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें 10 तारीख से 20 तारीख तक हर हाल में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यानी कि आपका जैसे कि परीक्षा का प्रारंभ 10 बजे से है तो 9 बजे तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर कर पाइएगा। 9 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। उसी प्रकार से सेकंड सीटिंग में चूँकि 3:30 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है तो 2:30 बजे तक आपको इंटर हो जाना है। 2:30 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो ये रेगुलेशन आपको ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो आपको फिर अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में शामिल होने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सीलबंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, यानी कि आपका जो आंसर शीट होगा OMR वाला आपको अपने सामने उसको सीलबंद करवाना है, उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ना है, ठीक है, ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। BPSC के द्वारा ये कोशिशें की जा रही हैं। अब इस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसे आपने यहाँ पे समझा और आगे जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर लिया जाएगा उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई रहेंगी, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।